एक बर्फीली दुनिया जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। इनमें से कुछ गड्ढों का फैलाव 200 किलोमीटर तक का है। ये है गैनीमीड, उपग्रहों का राजा, सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह। यानी हमारी चंद्रमा से भी आकार में 1.5 गुना बड़ा। इसकी सतह में उपस्थित गड्ढे बुध ग्रह के गड्ढों के समान प्रतीत होते हैं। यूरोपा ब्रह्मांड की एक सुंदर बिलियर्ड्स गेंद। इसकी सतह पर कहीं तो दरारों का जाल नजर आता है, तो कहीं पूरा सपाट क्षेत्र है। आईओ आश्चर्यजनक, ये बृहस्पति का सबसे निकट का उपग्रह, छोटा लेकिन सक्रिय। प्रकाश की इस नीली किरण को देखिए। ये ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। और ये है बृहस्पति का सुंदर दृश्य, एक विशाल संसार जिसमें आसानी से 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। ग्रह का अधिकांश वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। दिखाई देने वाला विशाल लाल धब्बा तेजी से घूमने वाला चक्रवात है जो पृथ्वी से भी बड़ा है। और ये पट्टियां जो आप देख रहे हैं तीव्र गति से घूमने वाले वायु प्रवाह से बनी है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बृहस्पति में पदार्थ की मात्रा थोड़ी और अधिक होती तो शायद सूर्य के समान एक तारा बन गया होता। ये बृहस्पति के वलय या रिंग्स हैं जिन्हें वॉयेजर 2 ने खोजा था। अभी तक इस ग्रह के 67 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। और ये है वलयों का राजा शनि ग्रह या सैटर्न। सुंदर दिखाई देने वाला यह ग्रह इतना हल्का है कि अगर इसे किसी पानी से भरे टब में रखा जाए तो हमें ये गुब्बारे के समान तैरता दिखाई देगा, क्योंकि इस ग्रह का घनत्व बहुत कम है, 0.7, यानी पानी के घनत्व से भी कम। अब हम सुंदर ग्रह और उसके लुभावने वलय की ओर बढ़ रहे हैं। पृथ्वी से इन वलयों को हम एक साधारण दूरबीन की मदद से भी देख सकते हैं। ये वलय पानी की बर्फ के छोटे बड़े टुकड़ों से मिलकर बने हैं, जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होता है। हर टुकड़ा स्वतंत्र रूप से शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। वलयों का फैलाव 3 लाख किलोमीटर तक का है और चौड़ाई में 1 किलोमीटर से भी कम। शनि के अब तक 62 उपग्रह ज्ञात है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसका वायुमंडल अधिकांश नाइट्रोजन से बना है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के समान। खगोल वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टाइटन के वायुमंडल के नीचे द्रव मीथेन की नदियां मौजूद हैं। ये ठंडी जमी हुई दुनिया है। क्या टाइटन पर जीवन विकसित हो सकता है? अरबों वर्षों बाद सूर्य एक लाल दैत्य तारा बन जाएगा और पृथ्वी को निगल लेगा। उस समय टाइटन की स्थिति पृथ्वी के समान होगी और वहां जीवन विकसित होने की संभावना रहेगी।
ये है एन्सेलेडस, एक छोटी बर्फ से ढकी दुनिया। इसकी सतह समतल न होकर खुरदरी है और कुछ स्थानों पर अत्यंत बेहद है। हम कई लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस नीले हरे ग्रह यूरेनस की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हम ग्रह के और निकट जा रहे हैं, उसके उपग्रहों को और करीब से देख सकेंगे। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। इसके बड़े उपग्रह के नाम शेक्सपियर के नाटक के पात्र पर रखे गए हैं। ये है मिरांडा, पृथ्वी से बहुत दूर, लेकिन काफी कुछ हमारे चंद्रमा से मिलता जुलता। क्या आप इन कटी हुई लकीरों को देख रहे हैं? ये एक दूसरे को किसी न किसी कोण पर काट रही हैं। इन खड़ी चट्टानों को देखिए, जो अपनी पृथ्वी की चट्टानों से भी अधिक ऊंची हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि वर्षों पहले किसी धूमकेतु के टकराने से मिरांडा कई टुकड़ों में बंट गया। फिर यही मलबा एकत्रित होकर आज हमें इस उपग्रह के रूप में दिखाई दे रहा है। अब एरियल चंद्रमा को देखिए। इसकी सतह गड्ढेदार और गहरी दरारों से मिलकर बनी है, जो कई 100 किलोमीटर लंबी और लगभग 10 किलोमीटर से भी अधिक गहरी है। और ये है अम्ब्रियन, विशाल गड्ढों व अंधकार में सतह वाला चंद्रमा। इस उपग्रह टाइटेनिया को देखिए। इसकी सतह एरियल की सतह से मिलती जुलती है, लेकिन ये आकार में एरियल से बहुत बड़ा है। इस ओबरॉन चंद्रमा के गड्ढे एरियल व टाइटेनिया चंद्रमा के मुकाबले बड़े हैं। कुछ गड्ढों में से निकलने वाली किरणें कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमने बृहस्पति के उपग्रह कैलिस्टो पर भी देखा है। लाल प्रकाश को अवशोषित कर देने वाली मीथेन धुंध की मोटी परत के कारण यूरेनस हमें नीले हरे रंग का दिखाई देता है, और इस धुंध के नीचे तेजी से घूमने वाली हवाओं का अशांत वातावरण मौजूद है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यूरेनस ही सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिसकी धुरी अपनी कक्षा में पूरी तरह से झुकी हुई है। ये सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। इस कारण से यूरेनस का उत्तरी ध्रुव 42 वर्ष तक सूर्य के सामने रहता है और अगले 42 वर्ष तक दक्षिणी ध्रुव। और क्या आश्चर्य, बृहस्पति और शनि के समान यूरेनस के भी वलय हैं। ये वलय धूल के कण और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। और ये है सौर परिवार का सबसे दूरस्थ ग्रह नेपच्यून। इसका चंद्रमा ट्राइटन हमारे चंद्रमा से भी बड़ा है। अरे, इस झील को देखिए। इसका व्यास लगभग 200 किलोमीटर है, लेकिन हम इसमें तैर नहीं सकते क्योंकि ये पूरी तरह से जमी हुई है। और ध्यान दीजिए, इन विशाल पहाड़ व चट्टानों पर आईओ चंद्रमा के समान ट्राइटन भी भौगोलिक रूप से सक्रिय है। ट्राइटन की सतह से उत्सर्जित हो रहे
नाइट्रोजन गैस से लिपटे धूल कणों के ये उबार गाइजर है जो सतह से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर चले जाते हैं। ये सौर परिवार के कुछ पिंडों में से एक है जिस पर सक्रिय विस्फोट के चिन्ह मिलते हैं। इस विशाल ग्रह नेपच्यून में लगभग 60 पृथ्वियां समा सकती हैं। ये ग्रह मुख्य रूप से मीथेन का बना है। साथ ही इसमें हाइड्रोजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन के दूसरे यौगिक भी मौजूद हैं। नेपच्यून के इस काले धब्बे को देखिए। ये ग्रह के वायुमंडल में चलने वाला तूफान जो बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के समान है। इन बादलों में सफेद धारियां भी दिखाई दे रही हैं। ग्रह के वायुमंडल में चलने वाली तेज हवाओं के कारण ये धारियां भी तेजी से घूमती हैं। अरे, इस ग्रह में भी वलय हैं। ये धुंधले वलय सूक्ष्म कणों से बने हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब तक इस ग्रह के 14 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। नेपच्यून से दूर मिलता है प्लूटो जो अब बड़े ग्रहों की श्रेणी का सदस्य नहीं रहा। इसकी दूरी का अंदाजा इसके परिक्रमण काल से भी लगाया जा सकता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 248 वर्ष लगते हैं। 10 साल की लंबी यात्रा के बाद न्यू होराइजन खोजी यान 14 जुलाई 2015 को प्लूटो पर पहुंचा। इसके अन्वेषण से बहुत सी आश्चर्यजनक जानकारियां प्राप्त हुई है। इस बौने ग्रह पर भी विशाल पर्वत है जो पानी की बर्फ से बने हैं। ये अत्यंत ठंडा है। बौने ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो के साथ और दूसरे पिंड ईरिस, हाउमिया, मेगमे, सेलेना और क्वेवार को भी शामिल किया गया है। इन छोटे पिंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाए, इसके लिए अभी और अधिक अन्वेषणों की आवश्यकता है। साथ ही इन विषयों पर वैज्ञानिकों की बहस अभी जारी है। हम सौर परिवार के किनारे पर आ चुके हैं। अब वो समय आ गया है जब हम इस यात्रा को अलविदा कह पृथ्वी पर वापस लौट चले। इस यात्रा के दौरान हम ये समझ चुके हैं कि सौर परिवार के सदस्यों में से जीवन केवल हमारे ग्रह पृथ्वी पर ही है। लेकिन क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? अंतरिक्ष खोज की कभी न खत्म होने वाली ललक बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में किए गए ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण से ये ज्ञात होता है कि हमारे सूर्य की तरह और दूसरे तारों के चारों ओर अन्य ग्रह भी परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या हम उनके साथ संपर्क बना सकते हैं? इन